अरे दे दो, ये भी रख ले। हमसे मोल भाव करेगा? आने दो हमारे भतीजे को, खाने में अंदर करवा देंगे। तरसो बिसी ना कर हमारे संग। हाँ क्यों केशव बाबू, आप हमारे हत्थे आ ही गए ना, हमारे सिपहिया बाबू। मगर अब आप कहीं नहीं जाएंगे, और जब तक हम ना कहें ना तब तक कहीं मत जाइएगा। अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ हमेशा। मैडम मैडम अरे साहब मेरा बेटा, घबराइए नहीं, आराम से बताइए। हमारा बेटा केशव 2 दिन से घर नहीं आया साहब। ये इसका फोटो साहब, उसे खोज निकालिए साहब। क्या करता क्या है केशव? वो सिपाही बना है, अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग लेके आया है वो। बस वो घर आया, कुछ दिन रुका, गया तो 2 दिन से आया नहीं साहब। सब कुछ कीजिए, उसे खोज निकालिए। उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं साहब, हमारा केसो एकदम सीधा साधा है, कोनो लड़ाई नहीं हुई इसकी किसी से। अच्छा, केशव की पोस्टिंग किस थाने में हुई थी? हाँ, वो तो नहीं पता, अभी नौकरी लगी थी उसकी। यादव सर। जरा गांव में पता करो केशव को किसी ने देखा है। ओके सर। इसे देखा है? हाँ साहब, देखा है, 2 दिन पहले। कहाँ देखा है? गांव के बाहर जाते हुए। ये आप कहाँ कह रहे हैं साहब? हमारा बेटा हमको बिना बताए चला जाए? हमारा केसू अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता साहब, वो कोनो मुसीबत में ना फंस गया हो। आप उसे ढूंढ निकालिए ना साहब। मेरे बेटवा को कुछ भी हो गया ना तो हम जान दे देंगे। देखिए, गांव के एक आदमी ने उसे गांव से बाहर जाते हुए देखा, और उस वक्त वो अकेला था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गया हो। नहीं, मतलब आपका कहना है वो भाग गया? मेरा केसू ऐसा नहीं कर सकता, वो काहे भागेगा? हाँ साहब, अभी उसका नौकरी लगा था, खुश था वो। मेरा केसू ऐसा नहीं कर सकता साहब। हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। ठीक। केशव ना, इसका तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। मैंने भी बीच में चक्कर आया था साहब। अरे हम इसको पाला छोड़ रहे, देख लेंगे। कौन था वो? उसका सगा चाचा जमुना लाल मुखिया के पड़ोस में रहता है। चलिए केशव जी, आपका खाना खाने का वक्त हो गया। ए लीजिए। क्या हुआ? मुंह खोलिए, भूख नहीं है? मुंह खोलिए। काहे नहीं खाना है आपको? हम इतने प्यार से सब कुछ बनाया आपके लिए। देखिए, सब कुछ आप ही का पसंद है। ये हलवा है, पर आपको खाना नहीं खाना। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, वरना हम आपकी जुबान काट देंगे। खोलिए। ये देखिए, आपको तो पूरा मुंह में लग गया। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सचमुच थोड़ी ना काट डालेंगे। केशु और जमुना के बीच लड़ाई हुई? कब? हमको तो कुछ हो पता नहीं। कौन बताया आपको? अरे और कौन होगा अम्मा, वही कल्कि ने बोला होगा। अच्छा, वो कलमुही कल्कि ही है, हमको बदनाम करने का ठेका लेके बैठी है। मरेगी तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगी नाथ जी को। क्यों?
ऐसी क्या दुश्मनी है? नफरत करती है वो हमसे। नफरत तो वो लोग करते हैं हमसे, सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। अब कहा बताए साहब, केसु के बाबूजी जब हमका छोड़कर चले गए थे ना, तब वो हमरा देवर जमुना लाल और सास ससुर हम पर बहुत जुल्म की। बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो घर छोड़कर हम यहाँ आ गए। ससुराल वालों में से किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय अम्बा के। ननदना है मेरी, बहन सी है। हमारी बिटिया अम्बा, अरे वो नालायक कल्की की पूछ है पूछ। जाने कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी कल्की ने हमसे, जो जैसे कौन रिश्ता नहीं रहा उसका। कल्की बहुत बुरी औरत है साहब, बहुत बुरा किया उसने हमारे संग। हम तो सह लिए, पर हमरा बड़का बेटा सहन ना कर सका और घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया आपका बेटा? पता नहीं साहब, कल्की ही बोली कि घर छोड़ के चला गया। हमको क्या पता। कब गया था? काफी साल हो गए साहब। अच्छा, ये आपका छोटा बेटा जमुना लाल, तो वो कहाँ है? वो तो बाजार गया है किसी काम से। मोबाइल नंबर है उसका? हम देते हैं। जमुना लाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बाजार चल के ही देख लेते हैं। त्रिपाठी साहब, एक आदमी इनके घर की निगरानी पे लगा दो। ओके सर। नहीं देखा तो नहीं साहब इसे, पर अब क्या किया इसने? इसे कुछ और लोग भी आए थे ढूंढने के लिए। इसे कभी देखा है यहाँ आसपास? कौन लोग थे? पड़ोस के गांव के लोग, जमींदार लोग। बहुत ही गुस्से में थे, गांजे का शौक था, शायद पैसा लेके भागा होगा। सर केशव के फोन की लास्ट लोकेशन गांव के पास वाले टोडी तालाब के पास थी। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है। टोडी तालाब? चलो। सब जगह छान मारो। बॉडी पे देखो, कोई आईडी मिलती है क्या? सर पीछे झाड़ियों में ये मिला है। आसपास देखो, हो सकता है कुछ और मिले। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पता करो ये लड़की कौन है। राइट सर। कांस्टेबल। क्या केशव जी, आप अभी तक सोए नहीं? चलिए सो जाइए, सो जाइए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, और हमको गुस्सा मत दिलाना। हमारा गुस्सा बहुत खराब है ना, तीखी कटाया जैसा, खून निकल जाएगा। चलिए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए सिपैया बाबू, सो जाइए, सो जाइए। हम नहीं जानते हैं कौन है। अम्बा देख तो। हमरे गांव की तो नहीं है। और ये लॉकेट हमरे केशव का है। 18 साल का हुआ था तब लाए थे उसके लिए, याद है ना अम्बा? ये लड़की की लाश के पास पड़ा था। हमरे केशव का लॉकेट वो लड़की के पास कैसे आया? हमने कहा था आपसे, लड़का अपनी मर्जी से गया है, इश्क मोहब्बत का चक्कर होगा। नहीं, झूठ। हमारा केसो ऐसा नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं छुपा था। सर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत की वजह है मल्टीपल स्टैबिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। सर मौत 2 दिन पहले हुई थी, 15 सितंबर शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास। ठीक उसी वक्त जब केशव गायब। संजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव ने इस लड़की का मर्डर किया है? लेकिन क्यों? क्या रिश्ता हो सकता है केशव का इस लड़की के साथ? जरा पता करो इस लड़की की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या, और पुलिस एकेडमी जाकर इस केशव की सारी डिटेल्स निकालो। केशु, आंखें काहे बंद की? केशु, आंखें काहे बंद की?
अब हम सुंदर नहीं लगते? जी भर गया आपका कि कोनो और मिल गई है? हाँ, आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो। हाँ, ये ठीक है। सर, केशव का फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मोबाइल कंपनी से पता करो कौन से टावर का सिग्नल पकड़ रहा था। और हाँ, केशव का चाचा जमुना लाल, कुछ अपडेट मिलते ही इन्फॉर्म करो। ओके सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था तेरा केशव से? बोल बोल। साहब से बहुत कर्जा उठा लिए थे, सब खर्च हो गया। क्या करें, नशे की बुरी आदत है। और अब जब केशु सिपाही बनकर लौटा तो हम सोचे कि उसका फायदा उठा ले भतीजे का। 3 बड़े ऊंचे खानदान में उसके रिश्ते की बात कर दी और पैसे उठा लिए 5-5 लाख। 5 लाख? हाँ साहब, आपको पता नहीं का, बिहार के मार्केट में सिपाही का बड़ा कीमत है। उन लोगों ने जब केशव से शादी की बात करी तो भड़क गया, मना कर दिया, हमसे भी झगड़ा कर लिया साहब। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया? वो गायब करके हमको कहाँ मिलता? अरे हमारी तो जान पर बनाई जब से वो गायब है। हम इधर उधर डरते फिर रहे हैं, छिप रहे हैं। तो इसको जानता है? नहीं साहब। केशव जिस दिन गायब हुआ उस दिन तू मिला था उससे? झगड़े के बाद तो हम उसका देखे भी नहीं। सर, केशव के परिवार के बारे में एक नई बात सामने आई है। उसकी माँ और उसकी बुआ ने गांव में बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं। और सर, उसकी बुआ अपने भतीजे के हवलदार होने का बहुत गलत फायदा उठा रही थी। पर जब केशव वापस आया हमने उसे सब सच सच बता दिया। गरम खोपड़ी का तो था ही, बोला मैं देख लूंगा मेरी बुआ को। हमारा बेटा सिपाही बनेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं लेंगे हम का? अरे पूरे गांव में कोनो माँ ऐसी है जिसने अपने बेटे को सिपाही बनाया हो? अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किए हैं। हमारा मान है वो, उसको पाल पोस कर बड़ा किए थे ना, तभी गांव वालों के सामने कितनी बार हाथ जोड़े। कोई आया था हमारी मदद करने को? तब उनका टाइम था, अब हमारा टाइम है। उसका फायदा नहीं लेंगे का? और आप हमरे बेटे को खोजने के बजाय हम पर आरोप लगा रहे हो। ये आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कुछ दिनों पहले आपके और केशव के बीच काफी लड़ाई हुई थी। तो क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे का? बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब यही तुम्हारी सजा है। सजा? तो सजा देगा, अपनी माँ को सजा देगा। देख, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जाइए कर लीजिए कुछ भी। हम लखीमपुर में पोस्टिंग ले लेंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। बेटवा क्या बोल रहा है तू? हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटे हैं कि हमारा बेटा इसी गांव में थाने में सिपाही होगा। तो तुम्हारी गलती है ना माँ, हम तुमसे कहे थे जाके ढिंडोरा पीटो। हम चाहते थे कि वो अपने गांव के थाने में नौकरी करे, पर वो बोला यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, लखीमपुर में नौकरी करेगा। साहब, वो हमसे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि हमने और उसकी बुआ ने उसका हवालदार होने का धौंस जमा कर बहुत ही लोगों के पास से बहुत सामान लिए थे ना। सब हम बुरे हो सकते, पर हमारा बेटा नहीं, नेक है, ईमानदार है हमारा बेटा। वो हमने जब माफी मांग ली ना तो हमसे बोला भी था कि वो जहां भी जाएगा हमको साथ लेके जाएगा। ठीक है, अभी जा सकते हैं आप लोग। अगर जरूरत होगी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी। केशव की माँ और बुआ ने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी ने केशव को गायब कर दी? नहीं सर, उन सबके रिकॉर्ड चेक किए, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। केशव के मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन मिली? सर, केशव का फोन फिर से ऑन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन गांव के पास की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव का फोन केशव के पास ना होकर किसी और के पास है? मतलब सर? मतलब अगर केशव ये फोन यूज कर रहा होता तो ये 2 सेकंड के लिए ऑन करके ऑफ करने का कोई तुक नहीं बनता। एक काम करो, जहां ये फोन आखिरी बार लोकेट हुआ है उसके आसपास नजर रखो। जरा सी भी डाउटफुल मूवमेंट नजर आए तो तुरंत अपडेट करो। अब हम अपना सिपहिया बाबू का दाढ़ी बना देंगे, एकदम हीरो लगेंगे आप उसके बाद। बस हो गया। हाँ चलो, क्या हुआ?
मुंह इतना उतरा हुआ काहे है? क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? सिपैया बाबू, एक बात जान लीजिए, इश्क में सबसे ज्यादा जरूरी ना भरोसा होता है। अब आप हमारा भरोसा तोड़ेंगे केशव सिंह। जी सर। हाँ, ये हमारे यहाँ भर्ती तो हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के पहले ही हमें इसे यहाँ से निकालना पड़ा, 1 महीना पहले। लेकिन क्यों सर? गाँव वालों का तो मानना है कि वो भर्ती हो चुका था। ये वर्दी के लायक नहीं था, ट्रेनिंग में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसका सारा ध्यान लड़कियों में था। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है, हमें इसे निकालना पड़ा। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमरा केशव हवालदार बन गया था, हमारी शान है वो, पूरे गांव में उसके जैसा कोई लड़का नहीं है। आप जो भी कहें, सच्चाई यह है कि उसे ट्रेनिंग से ही निकाल दिया गया था। पोस्टिंग तो दूर की बात है, सच तो यह है कि शराब और लड़कियों से उसे फुर्सत ही नहीं थी। पूरी रात मौज मस्ती करता था, सुबह ट्रेनिंग पर आता था तो जैसे आधी नींद में। अब जो आदमी पुलिस की ट्रेनिंग में इतना अनुशासनहीन हो, उसे वर्दी कैसे मिल सकती है? एक और बात, जिस लड़की की हमें लाश मिली है उसका नाम है सपना प्रजापति। केशव के साथ ट्रेनिंग में थी, दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। सपना के माँ बाप ने सपना के गायब होने की शिकायत अपने गांव के पुलिस स्टेशन में की है। एकेडमी में दोनों साथ रहते थे। आप माने या ना माने, सपना के खून से आपके बेटे केशव का वास्ता है। बस बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। आप सब लोग ना हमरे केशव के दुश्मन हो। अरे माँ है हम उसकी, हम नहीं जानते क्या अपनी औलाद को? हमारा केशव ऐसा नहीं है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, उसको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, और आपके सच ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच जानने के लिए जितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े हम उखाड़ेंगे। जो करना है कर लीजिए आप, पर हमारा केशव ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। यादव सर, ट्रेनिंग से निकाले जाने के 1 महीने बाद केशव गांव पहुंचा था। पता करो ये 1 महीना वो कहां था, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ओके सर। झूठ बोल रहे सब, पुलिस वाले झूठ बोल रहे। मेरा केशव मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता, मुझे धोखा दो। अम्मा तुम मत, पुलिस वाले झूठ बोल रहे ना। ऐसा क्यों कर रहे पुलिस वाले? अम्मा मेरा केशव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा ना। सर, ये रहे केशव के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इस कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेनिंग अकेडमी से निकलने के बाद और गांव पहुंचने से 1 महीने पहले तक वो मकराना में था। वहाँ वो किसी नैना नाम की लड़की के कांटेक्ट में था सर। वो लड़की स्कूल में टीचर है सर। नैना, देखिए, अगर आप नहीं बताएंगी तो सच जानने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं आपके स्कूल में बात करूंगा या आपके माँ बाप से बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। फिर आप हमें सब कुछ सच सच बताइए, आपके और केशव के बारे में। यही कुछ 20 दिन पहले मिले थे हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे प्यार हो गया उससे। कम समय में बहुत करीब आ गए थे। उसने वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, पर अचानक गायब हो गया। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन या मैसेजिंग नहीं? नहीं सर, पर हुआ क्या है, क्या किया उसने? यही तो हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो गायब है। इस महीने की 15 तारीख से उसका कुछ अता पता नहीं है। आपको अंदाजा है वो कहां होगा? देखिए, चुप रहने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसके जुर्म में आप भी भागीदार समझी जाएंगे, इसलिए बता दीजिए क्या हुआ था आप दोनों के बीच। सर, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। बोला कि पुलिस की नौकरी है, शादी करना चाहता है। अपनी बातों में लुभा लिया और मैं बुद्धू उसकी बातों में आ गई और शादी से पहले खुद को। केशव, मत जाओ ना,
मेरी बात सुनो ना, कब कर रहे हैं हम लोग शादी? प्लीज ऐसे मत टालो। केशव, मैं जब भी शादी की बात करती हूँ तो मेरी बात क्यों टाल देते हो? अब इरादा बदल गया मेरा, नहीं कर सकता शादी। केशव, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, तुम्हें सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं कर सकते केशव। तो क्या कर लोगे तुम? पुलिस के पास जाओगी? जाओ, चले जाओ, कर दो मेरी शिकायत। अरे मैं खुद एक पुलिस वाला हूं, समझी? तुम्हारे शिकायत के पन्नों पे ना मैं समोसे रख के खाऊंगा। केशव, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम देखो देखो ये छोटी सी वीडियो, ये ना हमने अपनी प्यार मोहब्बत की एक छोटी सी एक वीडियो बना ली। अब अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी, तुम्हारे स्कूल के बच्चे अपनी नैना मैडम की फिल्म देखेंगे, समझी? अरे तू जैसी लड़की से शादी करके बर्बाद होना है क्या मुझे? उसने वादा किया था कि शादी करेगा, पर उसका इरादा ही नहीं था उस वादे को निभाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात का बदला तुमने उससे लिया? सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, अभी नई जिंदगी शुरू की। अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। हर रोज भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, केशव उसे बस इंटरनेट पे ना डाल दे। ठीक है, जा सकती, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। यादव, केस बहुत ही उलझता जा रहा है। माँ कहती है कि बेटा शरीफ है, जबकि हमारे सारे सबूत कहते हैं कि बेटा बेहद नालायक है। मुझे अचरज नहीं होगा अगर केशव ने किसी का खून किया हो। सर, लड़कियों को धोखा देना केशव की आदत थी। हो सकता है उसने पहले सपना को धोखा दिया हो और उसके बाद उसे मार दिया हो। सर, पुलिस से बचने के लिए हो सकता है उसने अपने आप को गायब कर दिया हो। सर, खबरी ने बताया कि केशव के गायब होने से पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था। भैरवी नाम है उसका। चलो इस भैरवी से पता करते हैं केशव कहाँ है। केशव को जानती हो? हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ये हमसे। एक पल के लिए भी हमको अकेला नहीं छोड़ते। हमारी रक्षा करते हैं ये। सर, अंदर कोई नहीं है। सर, इधर भी कोई नहीं है। अरे आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? यही तो है हमरे केशव। आप लोगों को भरोसा नहीं होता है ना? अरे हम सच कह रहे हैं। केशव जी हमारी रक्षा करते हैं हमेशा। तुम कह रही हो कि केशव तुम्हारी रक्षा करता है? किससे? छोड़ो ना, आप भी राक्षस जैसा कर रहे हो। अरे पागल, मैं राक्षस से तेरी रक्षा करूंगा। सच्ची? और वो राक्षस है ना, केशव जी का चाचा, उससे रक्षा करते हैं हमारी। हमको केशव जी वादा किए कि वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना केशव जी? करेंगे ना? करेंगे। सर, ये लड़की दिमागी तौर पे कमजोर लगती है। केशव की फोटो को ही केशव समझ रही है। और सर, केशव कहीं इसी बात का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है? ये भी तो हो सकता है कि लड़की नाटक कर रही हो। एक आदमी इसकी निगरानी पे लगाओ। सर, और ये चाचा, बार बार इसका नाम इस कहानी में आ रहा है। यादव, इसको फिर से उठाओ। हो सकता है इस कहानी की सारी कड़ियां ये चाचा ही जोड़ दें। अरे हम कोई गलती नहीं की है। अरे साहब, काहे हमें बार बार उठा के ले जाते हैं आप? अरे साहब, अरे हमें बेटा कुछ नहीं किया साहब। छोड़ दो साहब। जितना पूछ रहा हूँ सीधा सीधा बता। भैरवी नाम की लड़की है, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? पागल है साहब, उससे हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? जब से इस केस की तहकीकात चल रही है, इस कहानी में बार बार तेरा नाम आ रहा है। तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला शॉर्टकट है, सच बोलना, और दूसरा रास्ता तू सह नहीं पाएगा। ले जाओ इसको इंट्रोगेशन में। बताते साहब, वो कहा कि
पगली हमारे खेत में काम करती थी, जवान थी, मन फिसल गया। एक दो बार सोए थे हम उसके साथ में। हम सोचे कि पागल है, किसी से कहेगी तो यकीन भी नहीं होगा बस। और केशव, उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? वो हमें पता नहीं साहब, हो सकता है उसने भी फायदा उठाया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमने जमुना को क्यों लेके आए यहाँ पे? ये सब उस कलमुही कल्की का किया हुआ है। कल्की का इन सब चीजों से क्या लेना देना? कल्की ने अपने बेटे को गायब किया है। 15 साल पहले जैसे अपने पति को गायब किया था और अब बेटे को गायब कर दिया। पता नहीं उसका पति, मतलब मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं। जरूर उस कल्की ने उसे मार दिया होगा। वो जानती होगी कि वो मर गया है, गायब नहीं हुआ है, इसीलिए वो मांग में सिंदूर भी नहीं भरती है। आप उससे पूछिए ना कहाँ गया वो। अरे साहब ये कहा है, हमने शिकायत की, आप बार बार हमें बुलवा लो। आपका बेटा गायब हुआ, आपने रिपोर्ट लिखवाई। 15 साल पहले आपके पति गायब हुए थे, तब आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, क्यों? अब हमारे केसों को नहीं ढूंढ रहे और सब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सब। हमारा काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना। केशव को कहाँ छुपा के रखा है और उसके पिता के गायब होने के पीछे राज क्या है? ये सब हमका काहे पूछ रहे हैं? हमका क्या पता? आप ढूंढिए ना। आपने हमें बताया कि केशव बड़ा ही सीधा साधा और भोला लड़का है, लेकिन हमें यह पता चला कि केशव बेहद धोखेबाज लड़का है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया उसने। कि उसका बाप भी तो बेटे की तरह नहीं था, बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रहे होंगे उसके। हमारे पति केशव जैसे बिल्कुल ना थे। नहीं थे मतलब? अब जिंदा नहीं हो? वो अब चले गए ना। आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती? अब वो रहे ही नहीं हमारे साथ, तो क्या मतलब लगाने का? धीरे धीरे हम भूल से गए। जिस तरह आपके पति घर छोड़कर गए और आप भूल गई, उसी तरह आपका बेटा घर छोड़कर गया और आप भूल जाइए। अरे हम काहे भूल जाए? हमारा केशव जिंदा है, हमारा केशव तो जिंदा है ना। आप काहे ढूंढ नहीं रहे उसे? ढूंढिए ना आप। यही मैं कह रहा था, केशव जिंदा है। केशव के पिता को किसने मारा? केशव के पिता को किसने मारा? हमारा केशव बहुत छोटा था, बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था। हमारा केशव गांव की एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करते हुए उसके बापू ने देख लिया था। उसे पकड़कर वो घर ले आए और उस रात ये सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है। देखिए उसे छोटा भैया, हमने घर के सामने लाश को गाड़ दिया और गांव वालों को बता दिया कि घर छोड़कर चले गए। आप दोनों ने एक जुर्म छुपाया, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। आपने केशव को भी गलत सबक दिया। अगर उस वक्त आपने पुलिस में रिपोर्ट की होती तो हो सकता बच्चे को कम सजा मिलती और केशव को सबक भी मिलता और वो इस तरह जुर्म की राह पर नहीं चलता। सर, कंकाल मिलने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कल्की सच बोल रही थी। इसका मतलब कि केशव ने पहले भी मर्डर किया हुआ है। तो हो सकता है कि सपना को भी उसी ने मारा हो और उसके बाद गायब हो गया हो। सर, गांव के बाहर तोड़ी तालाब में एक लाश मिली है। तोड़ी तालाब? जी। हटो सब लोग, पीछे हटो। सर, ये तो केशव की तरह लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मां से शिनाख्त करवाओ। आइए। सर, केशव का फोन अभी अभी ऑन हुआ था। उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया है। जिसके पास ये फोन है उसी ने केशव को मारा है। चलो। सर, क्या हुआ साहब? फोन कर। क्या हुआ? कौन सा फोन साहब? सर, ये फोन मिला है और नंबर भी सेम है। ये तुम्हारा फोन है? नहीं साहब, ये हमारे लड़के को मिला था साहब। बेटा, तुम्हें ये फोन कैसे मिला? वो तालाब के पास वाले जंगल से मिला। हाँ साहब, इसने हमें बताया था, लेकिन उस टाइम में फोन टूटा हुआ था। उसको मैंने कई बार ऑन किया, बंद हो गया था। तुमने किसी को फोन फेंकते हुए देखा बेटा? हाँ, एक बूढ़ी काकी थी, वो फोन फेंक कर चली गई। यादव, उस बच्चे ने किसी बूढ़ी औरत को फोन फेंकते हुए देखा था
और केशव के परिवार में इससे पहले भी एक मर्डर हो चुका है जो पुलिस से छुपाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में भी किसी परिवार वाले का ही हाथ हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केशव के परिवार में 4 औरतें जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं। एक काम करो, चारों के फोटो मंगाओ। ओके सर। बेटा तुमने जिसको फोन फेंकते हुए देखा था ये थी क्या? ये कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं केशव को तुमने मारा। क्यों किया ये सब? जैसे हम विधवा हुए हमारे ससुराल वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। अम्मा भी ताने देने लगी। तब कल्की ने हमारा साथ दिया। दोनों बहन जैसी थी, साथ में रहने लगी। अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। एक दूसरे के साथ रहना और कल्की के चेहरे पे खुशियां देखना, अब बस यही मकसद रह गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब केशव पुलिस में भर्ती हो गया सब कुछ बदल गया। तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे? का बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब यही तुम्हारी सजा है। छोड़ के चला जाएगा अम्मा को? ये देख क्या बोल रहा है। ऐसे दिन के लिए बड़ा किएगा तुझे? ऐसे छोड़ के चला जाएगा? अम्मा इसे रो मत ना तू। जाने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुमको साथ ले जाएंगे, लेकिन हम बुआ को साथ नहीं ले जाएंगे। क्या बोल रहे हो? एक तो बुआ हमको पहले से यहाँ बदनाम करके रखी है। अगर वहां उसने अगर ऐसी हरकत शुरू कर दी तो हम वहां भी बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, हम तुम्हारी और तुम्हारी माँ के सही गलत काम में साथ दी और तू हमको छोड़ देगा? भूल गया? तुम्हें बचाने के खातिर हमने हमारे सगे भाई को दफनाने में मदद की। सबको बता देंगे। तो जाइए ना, जाकर के सबको बता दीजिए, लेकिन मत भूलिएगा कि हम पुलिस में हैं, समझे? हम तो यहां से जाएंगे ही और सिर्फ अम्मा को ही लेके जाएंगे। अब हम पूरी तरह से टूट गए थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी माँ बेटे के नाम पर कर दी और हमका क्या मिला? केशव का ताना। हम जान गए थे अगर हम कुछ नहीं करते तो ये केशव हमको कल्की से दूर कर देता, फिर हम तो अकेले रहते। इसलिए हमने केशव को मारने का सोचा। हमें पता चल गया था कि केशव तालाब के पास गया है। सुनसान जगह था, हम भी मौका देकर वहां पहुंच गए। और वो लड़की सपना? हमको क्या पता था कि केशव ने किसी लड़की को मिलने बुलाया था। वो कहां से आई हमें नहीं पता। जैसे हमने पलट कर देखा वो सामने खड़ी थी। ए, 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 रुक, रुक, रुक। आपने ये सब किया कल्की का साथ पाने के लिए, लेकिन अब कल्की भी अकेली है और आप भी। कल्की को अपने पति की लाश छुपाने के लिए और उसकी हत्या के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है और अंबा पर केशव और सपना की हत्या के लिए केस दायर किया गया है। एक मां की अंधी ममता ने कई जीवन बर्बाद कर दिए। ममता का अर्थ यह नहीं होता कि आप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालें, उन्हें गुमराह करें। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को सही राह दिखाएं। केशव ने बचपन में गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी थी और उस जुर्म को छुपाने में उसकी मां ने उसकी सहायता की थी। तभी उसके भविष्य की नींव रख दी गई थी और उसी समय उसका अंत तय हो चुका था। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।